नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मायावती जी ने क्या फ़ैसला किया है कि वो क्या करने वाली हैं 2024 इलेक्शंस के लिए। ये तो आपको पूरी तरह से पता चल चुका होगा कि 2024 इलेक्शंस में वो दोनों तरफ नहीं दिख रही हैं, क्योंकि जब अगर वो गठबंधन अभी नहीं करती हैं तो शायद जून में जो होने वाला है 2024 इलेक्शंस का परिणाम वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम बात करने वाले हैं, क्या वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण के साथ जा सकती हैं इलेक्शंस में 2024 में इलेक्शंस में। क्या चंद्रशेखर आज़ाद रावण हो सकते हैं उनके साथ? क्या चंद्रशेखर आज़ाद रावण के साथ मायावती जी का सियासी खेल, राजनीतिक के खेल होगा 2024 में? चंद्रशेखर आज़ाद रावण थोड़े से कमज़ोर हो चुके थे, जहाँ उन्होंने बोला था कि कम से कम 7 से 8 सीटों पर उनकी जीत होगी मध्य प्रदेश और राजस्थान में, तो वहाँ पे ज़मानत जब्त कर दी गई सारे उनके विधायकों की, और जितने भी एमपी और एमएलएज हैं वो बने ही नहीं वहाँ पे। भले ही बीएसपी को टक्कर दी हो उन्होंने 28 सीटों पर, लेकिन वो जीते ही नहीं। और इससे पता चलता है कि वो थोड़ी सी ज़्यादा बोल जाते हैं, और मायावती जी ना बोल कर भी बहुत बड़े बड़े काम कर जाती हैं। 3 सीटें, लगभग 3 से 4 सीटें इस बार मायावती जी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ तेलंगाना के मध्य प्रदेश के इलाकों में जीता था। लेकिन वहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण के आंकड़ों की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण की आंकड़े बहुत ही ढीली पड़ गई। चंद्रशेखर आज़ाद रावण के जितनी भी सीटें थी उस पर एक भी जीत नहीं हो पाई। हालांकि राजस्थान में सिर्फ 1 सीटें मिली, वो भी आरएलडी की मदद से मिली, जो हनुमान बेनीवाल ने पुरस्कृत दे दिया था हमारे चंद्रशेखर आज़ाद रावण को, और ये कह दिया था कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण की वजह से हमें 1 सीट मिल गई। लेकिन क्या ये असलियत में 1 सीट मिली है? लेकिन वो अगर मैं बात बताऊं तो वो आरएलडी के पार्टी से ही वो चुनावी गणतंत्र में उतरा था वो आदमी, इसीलिए वो जीता था। लेकिन जहाँ तक चंद्रशेखर आज़ाद रावण की बात करें तो वो हमेशा ही आगे की तरफ रहते हैं, लेकिन उनको एक भी सीट नहीं मिलती कि वहाँ से खड़े होकर वो लड़ सकें। राजस्थान में भी इस बार इनको एक भी सीट नहीं मिली कि वहाँ से खड़े होकर लड़ सकें। उन्होंने खुद के एमपी और उम्मीदवार उतारे थे, जहाँ पर मायावती जी को एक भी सीट उन्होंने नहीं उतारी। एक भी सीट में उतारा सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को जो उनके उम्मीदवार थे, खुद नहीं उतरी, खुद नहीं खेली वो। और जहाँ तक हम बात करें चंद्रशेखर आज़ाद रावण की, तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण अगर मायावती जी के साथ आ जाएँ तो शायद बहुत ज़्यादा ही तगड़ी पार्टी बन जाए मायावती जी और चंद्रशेखर आज़ाद रावण दोनों की। चंद्रशेखर आज़ाद रावण की अगर मैं बात करूँ तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण और मायावती जी की जो कोऑर्डिनेशन बनेगी 2024 इलेक्शंस में, उससे सीटें 2024 यूपी में 80 सीटें का कुछ अलग हो सकता है, कुछ प्रभाव पड़ेगा अगर ये दोनों मिल जाते हैं एक साथ। तो 80 सीटों में से लगभग 25% सीटें मायावती के जकड़ में आ सकती हैं और चंद्रशेखर आज़ाद रावण की जकड़ में आ सकती हैं, और ये गठबंधन का सवाल भी बदल सकता है। मुझे लगता है ये चंद्रशेखर आज़ाद रावण के लिए बहुत बड़ा होने वाला है अगर वो करते हैं मायावती जी के साथ गठबंधन। और मायावती जी अगर चंद्रशेखर आज़ाद रावण के साथ जाती हैं तो उनके समर्थकों को भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन क्या राजनीति उन्हें ये आदेश देता है कि वो एक छोटे राजनीतिज्ञ के पास जाएं, जो वो उन्हें समझती हैं कि कोई भी उनका नाम लेके बड़ा हो जा रहा है? ऐसा उन्हें लगता है मायावती जी को कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण मायावती का नाम लेके बहुत आगे जा चुके हैं। लेकिन अगर मैं उनकी उपलब्धियों की बात करूं तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी की है, प्रोटेस्ट किए हैं, जहां पर लाल किले पे आप देख लें, जहां पर जंतर मंतर पर देख लें, रेस्लर प्रोटेस्ट में भी वो नज़र आए थे। और मुझे लगता है कि वो 100% एक अच्छे राजनेता हैं और उन्हें मायावती जी का साथ देना चाहिए और मायावती जी को उनका साथ देना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बताइए और मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए।